आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। उसका डे 4 है आज। डे 1 डे 2 डे 3 आई ऑलरेडी कवर्ड। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो डे 1 डे 2 डे 3 भी देखिए। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम आज पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है। फैक्टर थ्योरम आपके डिवीजन एलोगरिथम जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वही है। यूक्लिड्स थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वही है, बट इट इज़ इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की टर्म्स में है। तो फैक्टर थ्योरम क्या है आपकी? वही फैक्टर थ्योरम क्या है कि आपका जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्या होता है, कोशेंट, ठीक है, और प्लस होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से वो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अगर उसको इस फॉर्म में रखोगे तो आपको जो है फैक्टर थ्योरम मिल जाएगी। ठीक है, सो इससे कंफ्यूज होने की ज़्यादा बात नहीं है इसमें। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जामिन वेदर एक्स प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल दिया है और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4। दोनों के लिए हमें चेक करना है कि x प्लस 2 हमारा एक फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे? देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेते हैं पहले। सो इफ़ x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसके लिए क्या होगा? अगर वो फैक्टर है इसका पॉलिनोमियल का, तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 रखने पे, यानी कि x इज़ इक्वल टू -2 रखने पे, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो है, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अगर अदरवाइज़ फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो अब हम पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। सो गिवन पॉलिनोमियल इज़ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, सो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं। तो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 3 इंटू 4 प्लस 5 और -2 हो जाएगा -10 और प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। ठीक है, -8 और -10 ये हो जाएगा -18 प्लस 12 और प्लस 6 हो जाएगा +18। दोनों को अगर वैल्यू आएगी तो वो आएगी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी फैक्टर को अगर चेक करना है कि पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस फैक्टर की वैल्यू को इज इक्वल टू 0 पुट करोगे और यहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकाल के आप फैक्टर में, इसमें पॉलिनोमियल में रख दोगे और देखोगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, हैंस x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अभी 2x प्लस 4 भी चेक करेंगे। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 में भी x की वैल्यू -2 पुट कर दो। सो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करते हैं कि फैक्टर उसका है कि नहीं है। अभी बात करेंगे हम एग्जाम्पल 12 के बारे में। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 12 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² - 4x प्लस 3। सो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? गिवन पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है बच्चों, तो अब ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है।
गिवन दैट x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है तो हमने अभी अभी बताया है आपको, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द पोलिनोमियल। ठीक है, विल इसको सेटिस्फाई नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ नॉट ए इक्वेशन, तो इसको कहेंगे कि विल गिव इट्स वैल्यू एज 0। अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे इसमें तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। पोलिनोमियल में क्या करोगे आप, x की जगह पे क्या रखोगे, 1 रख दिया आपने, और देखेंगे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 0। सो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 से 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी फैक्टराइज करेंगे हम। देखो आपने क्लास 8th में पढ़ चुके हो कि जो है स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। सो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, क्लास 8th का ही क्वेश्चन है ये। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं एक बार फिर याद कर लो। ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 30। अब 30 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 17 बन जाता हो। ठीक है, तो 15 और 2 एक फैक्टर हो गया, 15 इंटू 2 हो गया 30 और 15 प्लस 2 हो गया 17। बच्चों अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में किसी को प्रॉब्लम है तो क्लास 8th के लेक्चर में जाके देख सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 5 और यहाँ पे 1 कॉमन है, 2x प्लस 5 आ जाएगा। तो अब ये कॉमन है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर। तो एक फैक्टर इसका ये हो गया, एक फैक्टर इसका ये हो गया, 2 फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप चाहो तो इससे कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ मोटा मोटा, क्योंकि ये इसमें क्या हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है। ओके, सो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब देखो यहाँ पे इसमें 1 है, इसमें 6 है, तो 6 को आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो किस में 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे 1, y की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि ये इसका फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई फॉर y इज इक्वल टू 1। सो 1 की वैल्यू रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक है, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 2 ट्राई करेंगे। सो y स्क्वायर माइनस 5 इंटू y की वैल्यू 2 रखो, y इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 2, इसको y इज इक्वल टू 2 रखने पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब सो दैट हैंस y माइनस 2 इज़ ए फैक्टर, हैंस y माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू रखने पे 0 आ जा रही है, तो इसीलिए ये इसका फैक्टर है। ओके, अब y इज इक्वल टू 3 रखेंगे। y इज इक्वल टू 3 के लिए देख लो, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 हो गया 15, सो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये भी इसका एक y इज इक्वल टू 3 भी इसको पुट करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब हैंस y माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ, हैंस y माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसके पॉलिनोमियल का
फैक्टर होगा। और देखो जितनी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की उतने ही उसमें मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं, उतने ही फैक्टर हो सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे इसकी डिग्री है 2 डिग्री है, तो आपने 2 फैक्टर निकाल लिए, एक आया y-2 एक आया y-3। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसको कि भाई ये जो फैक्टर आपने निकाले हैं ये फैक्टर आपके ठीक हैं कि गलत हैं। ठीक है, तो अगर इसके 2 फैक्टर आए हैं, एक y-2 आया है, एक y-3 आया है, तो दोनों फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, y का y में मल्टीप्लाई y², y का -3 में -3y, -2y और +6 आ जाएगा, तो हो जाएगा y² - 5y + 6। ठीक है बच्चों, तो यही आ गया आपका, यही आ गया, मतलब आपका जो आंसर आपने किया है वो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी देखो फैक्टराइज करेंगे। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो 3 पावर्स के पॉलिनोमियल है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम x = 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2, 3, -3। ठीक है, और ऐसे पुट करके देखेंगे कि किस पे ये एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा इस मेथड से। ठीक है, बाकी तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो x = 1 रखो, इसमें 1 रखा तो क्या होगा, एट x = 1 द पॉलिनोमियल बिकम्स, क्या हो जाता है पॉलिनोमियल x = 1 पे, 1³ - 23 × 1² + 142 × 1 - 120, तो ये हो जाएगा 1 - 23 + 142 - 120। बच्चों ऐड करो कितना हो गया, 142 + 1 हो जाएगा 143, तो ये हो जाएगा 143 - 143 = 0। ठीक है, सो ये आपका लक है कि आपका x = 1 लगाते ही पहली बार में 1 रखा आपने और ये इसका वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स क्या है कि x - 1, सो x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, हैंस x² - 23x² + 142x - 120। अभी देखो x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग गया। आइडिया क्या लग गया कि भाई ये जो लिखोगे आप x³ ये x³ है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग गया कि ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की जगह पे आप लिखोगे x - 1 और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आएगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सो अभी क्या करना है आपको x - 1 यहाँ पे क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लो, सिंपल है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है, आपको x - 1 को एज ए फैक्टर एक बाहर निकालना है। तो आप सभी टर्म्स में पेयर बनाओगे टर्म्स के और उसमें x - 1 कॉमन रखना है आपको। ठीक है, तो ये x³ है, x³ माइनस, अब देखो x³, अब यहाँ जो पहला जो टर्म बनानी है आपको वो क्या बनानी है, x - 1 बनानी है। ठीक है, x - 1 बनानी है, तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि कुछ कॉमन लेके x - 1 बच जाए, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए बच्चों x²। ठीक है, x² होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। ठीक है, अभी देखो आपने -x² लिखा है और ये कितना है आपके पास, -23x², तो कितना बाकी रह गया, -22x²। ठीक है, अभी देखो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ बनाना है इस तरह का x - 1। ठीक है, तो अब -22x² में x² के साथ कितना x लिखें, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू लिखें x का कि x - 1 बन जाए इन दोनों का पेयर बना के। ये देखो पेयर आपको इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, एक वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे हम, सो -22 और ये हो जाएगा आपका 22x। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि -22x कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। ठीक है, अभी देखो आपके पास क्या था, 142 था,
और आपने 22 इसमें लिख दिया है, तो कितना बचेगा बाकी? अभी 120 बाकी बचेगा, 120x, ठीक है, हो गया टोटल 142। और जो लास्ट की टर्म है ये ऑटोमेटिकली आपकी वही बचेगी। तो यहाँ पे जो कॉमन आ गया वो 120 आ गया और बचेगा x माइनस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही इसमें समझने वाली बात है कि आपको जो है नंबर उस ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को इस तरह से अरेंज करना है कि हर जगह से फैक्टर निकल आए x माइनस 1, x माइनस 1, क्योंकि आपको निकालना है कॉमन। तो अब यहाँ पे देखो, इस टर्म में भी x माइनस 1 है, इस टर्म में भी x माइनस 1 है, इस टर्म में भी x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 यहाँ पे आ गया कॉमन, कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। सो 120 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो 22 आए, उसका सम या एडिशन। 120 के फैक्टर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं जिससे कि उसका जो सम और 22 आए। ठीक है, सो 120 क्या कैसे क्या क्या फैक्टर होंगे उसके भाई? एक तो होगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 120 के फैक्टर लिख लो आप, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 60। सो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इनमें से आपको अरेंज करनी है टर्म्स जिससे कि 22 बन जाए। ठीक है, अब 22 कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे अगर ले रहे हैं हम 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 6 and 20, ये तो 26 हो जाएगा या 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी कुछ और ट्राई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 3 जा कितने? 24, 24 और 5, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और ये बन रहा है 4, 30 माइनस 4 कितना होता है? 26, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। अभी देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 60, 22 जा 40, 40 माइनस 3, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, और कोई ट्राई करते हैं। तो ये हो गया आपका 8, 8 एंड 15, ये हो गया 23 हो जाएगा। ठीक है, और कोई ट्राई करते हैं। सो 5 2 जा 10, 10 हो गया और 3 2 जा 6, 6 12। देखो 10 और 12 हो गए। ठीक है, 10 और 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 22 बन जाएगा। सो यहाँ पे दो नंबर लेने हैं हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। ठीक है, -10 और -12 हो गए -22। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ कॉमन आया x माइनस 10 बचा और -12 बचा, x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन आया x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस 12 बचा। ठीक है, अभी बच्चों इसको चेक भी कर सकते हो आप कि आपका ये जो आंसर है बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, तो वो चेक कैसे करना है? या तो आप देखो ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम। x माइनस 10 इसका फैक्टर है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? x इज इक्वल टू 10 रख दो इसमें पॉलिनोमियल में, तो x इज इक्वल टू 10 रखने पे वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली x इज इक्वल टू 12 रखने पे ये वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। ठीक है, सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ओके, अभी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। 2.4 आपको खुद करनी है। कुछ अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।